नमस्कार। कभी सोचा है कि जब एक टीम में किसी को भी पूरी पिक्चर क्लियर ना हो तो वो टीम परफॉर्म कैसे करती है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प सिमुलेशन के जरिए, जिसका नाम है ब्लाइंड रोप्स एंड परफेक्ट स्क्वायर। देखिए, ये सिर्फ कोई थियरी वाला सवाल नहीं है, ये तो कई ऑफिसेज की रोज की हकीकत है। ये विश्लेषण एक ऐसे सिमुलेशन के बारे में है जो टीम के अंदर की उन छिपी हुई सच्चाइयों को बाहर लाता है, जो तब सामने आती हैं जब वो सचमुच अंधेरे में काम कर रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड रोप्स एंड परफेक्ट स्क्वायर सिमुलेशन की। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जो मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया के मुश्किल चैलेंजेस को एकदम सामने ले आती है। मतलब अस्पष्टता, आधी अधूरी जानकारी और एक कॉमन गोल की जरूरत। जरा सोचिए कि किसी टीम से उसके सारे नॉर्मल टूल्स, प्रोसेस और देखने की क्षमता छीन ली जाए। ये सिमुलेशन बिल्कुल यही करता है। ये टीम के एकदम रॉ बिहेवियर को सामने लाता है कि लीडरशिप कैसे उभरती है या फिर नहीं उभर पाती, और कैसे बातचीत का तरीका ही सीधे सीधे सक्सेस या फेलियर तय कर देता है। तो ये बस कोई खेल नहीं है, ये समझिए कि एक आईना है जो कॉर्पोरेट लाइफ की सबसे आम परेशानियों को दिखाता है। चाहे वो अस्पष्ट लक्ष्य हों या फिर अलग अलग टीमें जो आपस में बात ही नहीं करती। ये सिमुलेशन इन सभी चैलेंजेस को एक सेफ और कंट्रोल्ड माहौल में ले आता है ताकि हम उन्हें समझ सकें। अच्छा, तो चलिए अब इसके सेटअप को समझते हैं। इस एक्सरसाइज की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है। कोई मुश्किल नियम नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बस एक रस्सी है, आंखों पर बांधने के लिए कुछ पट्टियां और एक काम जो सुनने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सेटअप एकदम सीधा साधा है। सब एक घेरे में खड़े होते हैं, एक ही रस्सी पकड़े हुए। इससे एक झूठा सा एहसास होता है कि सब एक साथ है। और फिर आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और अचानक हर कोई पूरी तरह से अकेला और अलग थलग महसूस करने लगता है। बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। और फिर आता है इंस्ट्रक्शन। इस रस्सी का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। सुनने में तो आसान लगता है ना? लेकिन जब कुछ दिखाई ना दे और सिर्फ अपनी टीम की आवाज़ों पर भरोसा करना हो, तो परफेक्ट और स्क्वायर जैसे शब्दों का मतलब अचानक से बहुत कंफ्यूजन और सब्जेक्टिव हो जाता है। अब आता है असली एक्शन वाला हिस्सा। यहीं पर चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, और सच कहूँ तो यही इस एक्सरसाइज का असली मकसद है। यहाँ जानबूझकर एक अफरा-तफरी का माहौल बनाया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि टीम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करती है। जैसे ही टीम काम शुरू करती है, एक बहुत जाना पहचाना पैटर्न उभरकर सामने आता है। पहले तो हर कोई एक साथ बोलने लगता है, जिससे सिर्फ शोर होता है। फिर कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और फिर अक्सर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। और पता है, यही वो खामोशी है जहां से असली प्रोग्रेस शुरू हो सकती है। अब जो पार्टिसिपेंट्स महसूस कर रहे होते हैं और जो एक बाहरी ऑब्जर्वर देख रहा होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अंदर से तो सब कुछ कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन जैसा लगता है, लेकिन बाहर से साफ साफ दिखाई देता है कि लीडरशिप कैसे काम कर रही है, बातचीत में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और लोगों का बिहेवियरल पैटर्न क्या है। इस पूरी अफरा तफरी के बीच कुछ बहुत जरूरी होता है। एक या कभी कभी कुछ लोग चिल्लाना बंद करके सुनना शुरू कर देते हैं। वो सवाल पूछना शुरू करते हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां टीम एक बिखरी हुई भीड़ से एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट में बदलना शुरू हो जाती है। और यहीं से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सबसे असरदार लीडर वो नहीं होता जो सबसे जोर से चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो कहता है, एक मिनट, सब रुकिए, सोनिया, आपको क्या लगता है? वो हावी होने के बजाय दूसरों को मौका देता है, और बस इसी से सारा फर्क पड़ जाता है। मजे की बात यह है कि ये एक्सरसाइज ज्योमेट्री या रस्सी बांधने के बारे में है ही नहीं। ये तो उन ह्यूमन स्किल्स को मजबूत करने के बारे में है जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। विश्वास, साफ साफ बातचीत और प्रेशर में सुनने की क्षमता। जरा सोचिए, इन मामलों में किसी की टीम कैसा परफॉर्म करती होगी। लेकिन असली जादू अब शुरू होता है। सीखना स्क्वायर बनाने में नहीं है, सीखना तब होता है जब पट्टी उतरती है और टीम इस बारे में बात करती है कि आखिर हुआ क्या था। वो जो डीब्रीफ या विश्लेषण होता है ना, असली बदलाव वहीं से आता है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, सब पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि उनकी टीम ने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। फिर पट्टी उतरती है और सामने दिखता है रस्सी का एक उलझा हुआ ढेर। वो जो विजुअल शॉक लगता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है।
ये उस अंतर को दिखाता है जो हम सोचते हैं कि हो रहा है और जो असल में हो रहा होता है। और ये विश्लेषण कोई ऐसी वैसी बातचीत नहीं है, इसका एक सोचा समझा 5 स्टेप का प्रोसेस है। ये तथ्यों से शुरू होता है कि क्या हुआ, फिर भावनाओं को समझता है, बिहेवियर के पैटर्न को पहचानता है, उसे ऑफिस के काम से जोड़ता है और आखिर में भविष्य के लिए एक कमिटमेंट के साथ खत्म होता है। हर कदम एक गहरी समझ की ओर ले जाता है। और फिर आता है सबसे जरूरी सवाल, हम अपने काम पर कहाँ आंखें बंद करके काम कर रहे हैं? ये सवाल अक्सर कमरे में एक सन्नाटा ला देता है। ये टीम को मजबूर करता है कि वो इस खेल को अपनी रोज की चुनौतियों से जोड़कर देखें, जिससे ये सिमुलेशन सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा बन जाता है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। इस पूरे अनुभव का सबसे बड़ा और आखिरी सबक, फेलियर की वजह आंखों पर बंधी पट्टी नहीं है। असली वजह है ये गलतफहमी कि हर कोई एक ही चीज देख रहा है। मार्केटिंग टीम सोचती है कि वो एक लाल स्क्वायर बना रहे हैं, जबकि इंजीनियरिंग टीम एक नीला सर्कल बना रही है। असली अंधापन तो हमारी अपनी सोच से परे देखने की नाकाबिलियत है। इस एक्सरसाइज का जो सबसे टिकाऊ असर होता है वो ये है कि ये टीमों को अंदाजे लगाना बंद करने और सवाल पूछना शुरू करने की ट्रेनिंग देता है। ये उनके बातचीत करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है, जिससे वो भविष्य में मुश्किल हालातों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। तो इस सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आपकी टीम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रही है? और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, क्या आप वाकई में श्योर हैं कि हर कोई एक ही ब्लूप्रिंट देख रहा है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है।